हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। तो वर्गमूल और घनमूल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अगले टाइप पर बात करेंगे जो वर्गों की योग पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो लिखा क्या है, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन चलते हैं कि दो संख्याओं ठीक के वर्गों का योग। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, 580। ठीक है, हो तो ठीक उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। ठीक है, तो हमने माना पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या हो गई बी। ठीक, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब बोला क्या, दो संख्याओं को वर्गों का योग। ठीक है, तो ये धन बी, ठीक ये धन बी, तो मतलब वर्ग करो, इसका मान कितना, 580 जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब क्या, अब उनके देखो दोनों संख्याओं का योग। ठीक, ए धन बी, ये धन बी का मान कितना है, 34। तो हमें निकालना क्या है, ए इंटू बी का मान, हमें गुणनफल का मान पूछा है, हमें यही मान बताना है। ठीक है, तो देखो सूत्र देखो, अब इसमें किस पर रख दें, ए प्लस बी का होल इसका क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2 ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2 ए बी होता है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी का मान कितना दिया, 34 का स्क्वायर बराबर ए और बी का मान कितना, 580 प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, ठीक 2ab बराबर कितना हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका 34 का वर्ग। ठीक है, 34 का वर्ग कितना होगा, 1156। ठीक, अब ये वाला इधर माइनस हो जाएगा, 580 माइनस कर दो। ठीक है, तो ए और बी, ठीक अब इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक, ए 7 हो गया, ये बचा कितना यहाँ पर, ये 5 हो गया, बटे कितना हो गया, 2। ठीक, तो ए बी बराबर 2 एक कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 8 16। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, तो कितना मानेंगे, ए और बी का मानेंगे 288 है इसका आंसर हो गया। ठीक है, 288 ये इसका आंसर होगा। हमने क्या किया, पहली संख्या है दूसरी संख्या भी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान बताया, बोला है 580 दिया, ए इंटू ए प्लस बी का मान दिया, हमें ए इंटू बी का मान निकालना था, तो हमने इसी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सूत्र पर हमने रख दिया और कैलकुलेशन करते आंसर ए इंटू बी का मान आ गया। ठीक है, तो देखो अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखने बड़ा लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो देखने बड़ा है, लेकिन आप लोग बस निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और ये समझ कितना यार, मैथ कितना कोई मतलब कठिन नहीं है, बस आप लोग लगाते नहीं हो, डरते हो बस मैथ से, कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं के योग मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने फिर वही संख्या माना पहली ए और दूसरी बी, हमने दो संख्या मानी, पहली संख्या है और दूसरी संख्या बी हमने मान लिया। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया, मतलब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान कितना दिया, 100 क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, और फिर उनके अंतर भी दिया था, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अंतर बोला है, अंतर। ठीक है, फिर क्या था, उनके वर्गों का अंतर 28 दिया है, 28 दिया है। अब पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए पूछा है। तो देखो अगर हम दोनों समीकरण से अगर हल करें, ठीक है दोनों समीकरण से अगर हल करोगे, देखो यहाँ तो अगर समीकरण 1 इसको मानो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर कितना 100 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना गया, 28। खलास हो गया, 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 8 हो गया 2 128। ठीक है, 128 ये तो हो गया 128। ठीक, अब देखो 128 हो गया, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, काट दो इसको, 2 6 12 और 2 चौको 8, तो ए का मान कितना हो जाएगा, इधर जाकर वर्ग मतलब ए का मान कितना आ गया, 4। ठीक, अब ए का मान अगर 4 आ गया, ठीक है ए का मान 4 है तो बी का मान निकाल सकते हैं। अगर ए का मान यहाँ 4 रखोगी तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर 28, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28 और माइनस 16, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया। ठीक, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर रूट में चला गया 6। ठीक है, गलत हो गया क्या यार कहीं, ठीक ए का मान कितना गया 8, ए का मान कितना, हाँ यहाँ देखो, सॉरी एक मिनट जस्ट वेट,
मैंने क्यूब कर दिया। देखो ए का मान यहाँ स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर होगा तो 64 का स्क्वायर कितना 8 हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो अब ए का मान यहाँ का था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना था 28। ठीक, अब ए का मान यहाँ रख दो, तो ए का मान कितना 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस बी स्क्वायर बराबर 28, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर चला जाएगा तो 28 माइनस 64, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना घटा दो, कितना हो जाएगा 6, तो हो गया कितना 5, 5 में से 3 36, माइनस माइनस कट गया, तो बी बराबर इधर जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो इसका मतलब बी का ए का मान आ गया 8 और बी का मान आ गया 6। तो पूछा क्या, दोनों का योग पूछा है। ठीक है, योग तो 6 8 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहली संख्या में हमने ए और दूसरी संख्या मान हमने बी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सोल्व दिया, ए माइनस बी का मान 28 दिया है। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, देखो ए और बी कट गया और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया बराबर इन दोनों जोड़ते 128। ठीक, तो यहाँ से हमने ए का मान निकाल लिया 8 और यहाँ पर ए का मान हमने रख दिया, तो बी का मान क्या गया 6। पूछा क्या था योग, तो 6 8 और 6 कितना गया 14, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या, ठीक, एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है। ठीक, एक संख्या और उसके वर्गों का योग कितना 72 है, तो वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमने माना वो संख्या क्या हो गया x। ठीक है, माना वो संख्या क्या हो गया x। ठीक, तो देखो फिर बोला क्या कि माना वो संख्या x है। ठीक है, उनके देखो क्या एक संख्या उनके वर्गों का योग कितना है 72 है। ठीक है, तो देखो एक संख्या है, इसका योग वर्ग करो। ठीक, योग अभी प्लस x बराबर कितना हो गया 72। बोला है एक संख्या है, एक हमने संख्या लिखा, उनके वर्गों दोनों का योग कितना है 72 है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो देखो अब क्या करो, x स्क्वायर ठीक प्लस x माइनस 72 बराबर 0, इस समीकरण हो गया। ठीक, अब क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 9 बटा 72 होता है, तो 9 ठीक 9x ठीक 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से x का मान गया x प्लस 9, यहाँ से माइनस 8 का मान ले लो। ठीक, तो x प्लस 9 बराबर कितना गया 0, तो x प्लस 9 एक कोष्टक में हो गया, एक कोष्टक में x माइनस 9 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा। ठीक, x का मान अगर यहाँ से निकाल तो x का मान यहाँ से माइनस 9 आएगा एक, और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पूछा क्या है कि वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 2 माइनस 9 और प्लस 8 है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक, थैंक यू सो मच।